MQ-9 ड्रोन के मलबे को लेकर बड़ी खबर है, जहां रशियन नेवी ने इसे खोज निकाला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। MQ-9 ड्रोन का मलबा रशिया ने खोज लिया है और रशियन मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर है क्योंकि 48 घंटे से ड्रोन के मलबे की तलाश को लेकर जिस तरीके से बड़ी खबरें आ रही थी, उसमें रशियन नेवी को बड़ी कामयाबी मिली है। हालांकि इस बारे में आपको और जानकारी दें उससे पहले बता दें कि अमेरिका इसी की खोज के तहत ये बड़ा बयान दे चुका है कि यहां तक पहुंचना मुश्किल होगा, ये नामुमकिन है, लेकिन 48 घंटे में रशियन नेवी ने अगर ऐसा कर दिखाया है तो इसकी सच्चाई और इसको लेकर पूरा एनालिसिस करेंगे। लेकिन उससे पहले बरामद अमेरिकी ड्रोन, आगे विश्व युद्ध ऑन। ब्लैक सी में 2953 फीट नीचे MQ-9 ड्रोन का ये मलबा मिला है और रशियन नेवी ने समुद्र तल से इसे बरामद कर लिया है। पूरा मलबा बरामद करने का दावा किया जा रहा है। क्रिमिया के सेवास्तोपोल से के पास MQ-9 ड्रोन मिला है। जहां मलबा मिला है वह सेवास्तोपोल से सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर है। अब अंडर वाटर रोबोट की मदद से रूस ने जिस तरीके से इस मलबे को खोज निकाला है, 48 घंटे से रशियन नेवी जिस तरीके से मलबे की तलाश में जुटी थी, उसको ये कामयाबी मिली है। अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने के साथ ही एक्टिव हो गई थी रूस की नेवल फोर्स। ये बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं क्योंकि रूस के हाथ ड्रोन का ये मलबा लगा है। तो क्या वाकई अब अमेरिका और ज्यादा बेचैन हो जाएगा? चर्चा से पहले कुछ और इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि अमेरिकी ड्रोन टेक्नोलॉजी की कॉपी होने का डर, साथ ही रूस ईरान मिलकर इसी तरह के ड्रोन डेवलप जिस तरीके से कर रहे हैं और क्रीमिया में यूएस के प्लान जिस तरीके से एक्सपोज होने का खतरा बढ़ता जा रहा है, पूरे ब्लैक सी रीजन में अमेरिकी मिशन पर क्या अब खतरा बढ़ गया है? ये कई बड़े सवाल है मनीष, और इसी के लिहाज से ये जानना जरूरी है। रशिया का 48 घंटे बाद ये दावा क्या अमेरिका की चिंता को वाकई बढ़ा देगा? देखिए, अमेरिका में तो खास करके पेंटागन में लगातार इस बात को लेकर बैठकें हो रही है कि जिस इलाके में MQ-9 ड्रोन को गिराया गया वहां पर हम कितना ड्रोन भेजें, अब और आगे ड्रोन भेजे कि नहीं, जासूसी विमान भेजे कि नहीं, और अगर भेजा जाता है तो और फिर रूस अगर गिरा देगा तो अब क्या करेंगे, क्योंकि वैसी स्थिति में फिर सीधे सीधे लड़ना होगा। हालांकि पेंटागन ने यह भी दावा किया है कि MQ-9 ड्रोन के गिराने के कुछ ही देर बाद दोबारा हमने एक और MQ-9 को वहां पर भेजा था जासूसी कराने के लिए। असल बात यह है कि अब आज की तारीख में उस इलाके पर अगर अमेरिका ड्रोन भेजता है तो वैसी स्थिति में रूस और अमेरिका की सीधी टक्कर हो सकती है। मनीष, लेकिन अगर वो नहीं भेजता है तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका फिर डर के पीछे हट रहा है। मनीष, लेकिन एक बात और समझाइए कि अब वो जो ड्रोन का मलबा है वो रशियन नेवी ने ढूंढ निकाला है। अमेरिका बार बार कह रहा है कि आपने गिराया। ये जासूसी ड्रोन है, सबको पता है। इससे रूस को क्या इनपुट्स मिल सकते हैं जिससे अमेरिका चिंतित है? देखिए, अमूमन मैं ये मानकर चलता हूं कि ड्रोन में अगर डेटा रिकवर होता है तो ज्यादा से ज्यादा आप उस टेरिटरी में जो रशियन वॉरशिप सब मौजूद हैं उन सब के बारे में पता चलते हैं। अहमियत इस बात की है कि रूस अब अमेरिकन उस ड्रोन को इस तरीके से दिखाने की कोशिश करेगा कि देखिए हमने बड़ा किला फतह कर लिया है, और अमेरिका के लिए एक बेइज्जती होगी और रशियन लोगों का कोई एक मोटिवेशन होगा, रशियन सैनिकों को मोटिवेशन होगा। तो लड़ाई उस हद तक जारी है जहां पर कि अब यूक्रेन से दायरा बढ़ के इंटरनेशनल वाटर में जा रही है, इंटरनेशनल एयर स्पेस में जा रही है, और ये सबसे खतरनाक है। बिल्कुल, और यही सबसे खतरनाक पहलू है इस खबर का जिसका जिक्र मनीष ने किया।